Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss about provisions of trial and specifically we will deal with Order 16. Order 16 of Civil Procedure Code deals with summoning and attendance of witnesses. Order 16, Rule 1 speaks of list of witnesses and summons to the witnesses. According to Rule 1, court may direct the parties to submit list of witnesses. List of witnesses accordingly shall be submitted by the parties as directed by the court or within 15 days from first hearing, that is framing of issues. रूल 1 के तहत पार्टीज को लिस्ट ऑफ विटनेसेस देना ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस कब देना है? जब भी कोर्ट डायरेक्शन देगा उस तहत कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी पड़ेगी। या फिर लिस्ट कब दे सकते हैं? इश्यूज फ्रेम होने के बाद यानी कि फर्स्ट हियरिंग के बाद 15 दिनों के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी है। While making or while giving list of witnesses, the parties shall also make application mentioning the purpose for which witness is required. लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते समय यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि विटनेस किस बात के लिए कोर्ट के सामने हाजिर होना ज़रूरी है वो मेंशन करना ज़रूरी है। अगर विटनेस एविडेंस के लिए चाहिए या फिर विटनेस डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए चाहिए। सिमिलरली a party may examine a witness which is not mentioned in the list subject to permission of court. यदि किसी विटनेस का नाम लिस्ट में नहीं है लेकिन कोर्ट अगर परमिट करता है तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे विटनेस का भी एग्जामिनेशन हो सकता है। अब देखते हैं विटनेसेस के एक्सपेंसेस किस तरह से दिए जाते हैं। रूल 2 डील्स विथ एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस। अकॉर्डिंग टू रूल 2, द पार्टी अप्लाइंग फॉर समन्स shall pay a sum of money towards expenses of witnesses in the court, यानी कि विटनेसेस के जो भी ट्रैवलिंग या अदर एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस की एक अमाउंट जो है कोर्ट में पार्टी को जमा करनी पड़ेगी। अगर विटनेस एक्सपर्ट विटनेस है तो अलोंग विथ या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस के साथ में उसे एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन भी दिया जा सकता है। अब देखते हैं रूल 3 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू रूल 3, हाउ द एक्सपेंसेस शैल बी पेड टू द विटनेसेस। रूल 3 says that whatever the amount that is deposited by the party towards summons shall be tendered to the person who is summoned. जिस भी व्यक्ति को समन्स इशू किया गया है उस व्यक्ति को समन्स के साथ में ही अगर पॉसिबल है तो अमाउंट या फिर एक्सपेंसेस दिए जाना ज़रूरी है। आगे रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि जो भी अमाउंट पार्टी ने कोर्ट में डिपॉजिट की है यदि वैसी अमाउंट इनसफिशिएंट है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को पूरी अमाउंट भरने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। यदि व्यक्ति कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार अमाउंट नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करने के ऑर्डर्स भी कोर्ट पास कर सकता है। रूल 5 जो है वो कहता है कि समन्स में व्यक्ति को यानी कि जिस व्यक्ति के नाम का समन्स इशू हुआ है ऐसे व्यक्ति को किस वक्त किस जगह और किस उद्देश्य से उसे प्रेजेंट रहना है ये समन्स में मेंशन होना ज़रूरी है। व्यक्ति को यदि एविडेंस के लिए बुलाया गया है तो उसे
समन में मेंशन करना ज़रूरी है कि उसे एविडेंस देना है। इफ़ द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, इन सच सिचुएशन the details of document must be mentioned in the summons. Rule 6 speaks about summons to produce documents. यदि व्यक्ति पर्सनली देने की बजाय किसी और के थ्रू भी अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो वो सफिशिएंट माना जाएगा। अब देखते हैं रूल 7 क्या कहता है। Rule 7 speaks about power to require persons who are present in court to give evidence or produce document. Rule 7 says that if any person is present in the court may direct such person to give evidence or to produce document that is in his possession or power. Rule 7A speaks about summons given to party फॉर समन्स। यदि पार्टी खुद समन्स पर्सनली डिलीवर करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में पार्टी जो है कोर्ट को एप्लीकेशन करेगी कि पार्टी स्वयं एप्लीकेशन सर्व करना चाहती है। इन सच सिचुएशन द कोर्ट में इशू और कोर्ट में डिलीवर द समन्स टू द पार्टी फॉर सर्विस। इफ द पार्टी इज गोइंग टू सर्व द समन्स, the summons shall be served personally and not by any other mode. If such summons is served to the person but the person refuses, that means the witness refuses to accept the summons, in such situation the court shall reissue the summons, and such summons which is issued for second time shall be served by the court. Let us see what Rule 8 says. How the summons shall be served. Every summons shall be served in the same manner as provided in Order 5. Order 5 में जिस तरह समन्स की सर्विस प्रोवाइड की गई है उसी तरह से समन्स सर्व किया जाना जरूरी है। Now what is the time for serving summons? Rule 9 says that in all cases sufficient time shall be given to the person, that means to the witness, to attend the court. What will happen if the witness fails to comply with the summons? In such situation the court will first ascertain that summons was duly served but the person did not appear. If the court has a reason to believe that evidence of such person is necessary or the document production is necessary or material and the person has not appeared before the court without lawful excuse, in such situation court may declare proclamation against such person. Similarly, the court can also issue warrant and pass order for attachment and attachment of property of such person. Now what will happen when the person or the witness appears? According to Rule 11, if at any time after the property is attached the person appears and satisfies the court that he did not fail to comply with the summons or he did not avoid service of the summons, in such situation the court shall direct that property be released from attachment. यानी कि यदि विटनेस कोर्ट के सामने हाजिर होता है अटैचमेंट के बाद में और कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज वो कोर्ट के सामने आया नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है अटैचमेंट उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच की है उसे रिलीज करने के डायरेक्शन दे देगा। रूल 12 स्पीक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन विटनेस फेल्स टू अपीयर। यदि विटनेस
रूल 11 के तहत कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होता है या फिर कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है कि वो कोर्ट के सामने क्यों पेश नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ऐसे विटनेस पे फाइन इम्पोज कर सकता है जो कि 500 रुपीज से ज़्यादा ना हो। नाउ हाउ द प्रॉपर्टी इज अटैच्ड। Let us see what Rule 13 says. According to Rule 13, the property can be attached as per the provisions which are applicable for execution of decree. यानी कि डिक्री एग्जीक्यूट करते समय जिस तरह से प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होता है उसी तरह से ऑर्डर 16 के तहत भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है। Order 14 deals with issue of summons by the court on its own accord. यदि कोर्ट को लगता है कि कोई विटनेस जो कि दोनों भी पार्टीज के लिस्ट में नहीं है लेकिन उसे जांचना परखना ज़रूरी है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट स्यो मोटो यानी कि खुद होकर ऐसे व्यक्ति को समन्स इशू कर सकता है जो कि सूट से रिलेटेड नहीं है। Now let us see what is the duty of person who is summoned to give or who is summoned by the court. Any person who is summoned to appear and give evidence in a suit shall attend the court at the time and place named in the summons. Similarly, a person who is summoned to produce document shall either attend to produce it or cause it to be produced at such time and place mentioned in the summons. यानी कि रूल 15 जो है ड्यूटी इम्पोज करता है विटनेसेस पे कि यदि विटनेसेस को एविडेंस के लिए बुलाया गया है तो विटनेसेस एविडेंस दे, यदि विटनेसेस को डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए बुलाया गया है तो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें। रूल 16 speaks about when witnesses can depart. The witnesses can depart after direction by the court. Thank you, friends. Now let us proceed with Rule 18. What will happen when there is a procedure where witnesses are apprehended but cannot give evidence or produce documents? रूल 18 के तहत यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है ताकि वो एविडेंस दे या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, लेकिन ऐसी व्यक्ति या फिर ऐसा विटनेस एविडेंस नहीं दे पाता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आइदर पार्टी या फिर डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसे बेल दे सकता है। Rule 19 says that no witness shall be ordered to attend in person unless he resides within the local limits of the court. यानी कि जब तक कि विटनेस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है, कोर्ट उसे पर्सनली अटेंड करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी